रुको। रुक जा बुढ़िया, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा बुढ़िया, आज तुझे जान से मार दूंगा बुढ़िया। क्या कर रहा है तू? बुढ़िया को जान से मार दूंगा मैं। क्या कर रहा है? अरे अरे कोई कुछ करो। अरे होश में अनिल। अरे बेटा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मार दूंगा उस बुढ़िया को। सुमति, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, बाद में। दरवाजा खोलो। अभी मत जाओ। सुमति, आंटी नहीं, नील की भी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, आप अंदर मत जाइए। दरवाजा खोलो। कहाँ जाना तुझे? शुक्र है मम्मा और रिद्धि को कुछ नहीं हुआ। नील ने अच्छा को उठाकर हमारा काम और आसान कर दिया। उसे वो 5 गोली देने से हमारा काम तो हो गया। अब कैसा दिमाग घुमाया ना इसका, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। आंटी संभालिए अपने आप को। मैं क्या करूं? हेलो, कंचन चोटवानी बोल रही हूँ। दरवाजा खोलो। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो कब से वहां से आवाज लगा रहा है, उसे बंद क्यों किया है? वो ठीक नहीं है, मुझे उसे मिलने जाना है। नहीं सुमति, अभी नहीं। कोई नहीं जाएगा उसके पास, वो पागल हो गया है। कंचन चोटवानी, उसे पागल मत बोल। अगर मेरे बेटी को पागल कहा ना तो तुझे मैं मार मार के मैं तुझे पागल बना दूंगी, समझी? ये क्या कह रही हैं आंटी आप? मेरे दादा पागल नहीं है।
किया है? किया है। दो दिन पहले नील ने मेरे साथ ऐसे ही गुस्से में था। ये क्या कर रहे हो नील? मुझे दर्द हो रहा है। उस दिन उसने गुस्से में आके महेंद्र को मारा। रिश्वत देगा मुझे? ये सब नॉर्मल नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा नील अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। अचानक से उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अचानक से नहीं बेटा, खानदानी प्रॉब्लम है नील की। क्या? ये देखो, ये है नील की मॉम का साइकाइट्रिक रिपोर्ट। जब मैंने देखा कि नील के बर्ताव में बदलाव आ रहा है तो मैंने इनकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री निकलवा दी। इसे पता चलता है कुछ वक्त पहले ही सुमति जी का इलाज हुआ था। ये भी मानसिक रूप में बीमार थी। ये यहाँ पे इसमें सब कुछ है बेटा, सब क्लियर है, देख लो। बस करिए कंचन जी, मेरी सुमति को कभी भी कोई भी मानसिक बीमारी नहीं थी। बस वो नील ने अचानक शादी कर ली थी जिसकी वजह से उसको सदमा लगा था, बस। सब लोगों को अगर पता नहीं है ना तो मैं बता दूं, ना मैं पागल हूं ना मेरा बेटा पागल है। और अगर किसी ने फिर से मेरे बेटे को पागल कहा ना तो अंजाम कंचन चोटवानी सही नहीं होगा। क्या कर दिया मैंने? आजी के पीछे वो चाकू ले रिद्धि के। ये क्या हो रहा है? मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं माफी मांगनी होगी, रिद्धि और आजी से माफी मांगनी होगी, मुझे माफी मांगनी होगी। आई दरवाजा खोलो। रिद्धि, हाँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। बुला रहा है। नीलू भी है। सुमति, बैठो, अभी ज्यादा ठीक नहीं है। रिद्धि, ये वक्त दिल से नहीं दिमाग से काम करने का है। नील की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगर तुमने इमोशनली कोई डिसीजन लिया ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी तुम।
आई दरवाजा खोलो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे सब लोग बहरे हो गए क्या? वो माफी मांग रहा है, अब तो दरवाजा खोल दो। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमें कुछ नहीं करेगा? अरे हो सकता है वो नाटक कर रहा हो। देखो, अगर तुम्हें डर लग रहा है ना, तुम सबको डर लग रहा है तो तुम सब यही रुको, मैं जा रही हूँ अपने बेटे के पास। बस कोई पेशेंट के पास नहीं जाएगा। देखिए, हम मेंटल हॉस्पिटल से आए, पेशेंट के पास प्लीज कोई भी मत जाइए। मेंटल हॉस्पिटल? आपको किसने बुलाया? मैंने। मम्मी आप ये क्या कर रही हैं? नील को मेंटल हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस वो पागल हो गया है। और मैं एक पागल को इस घर में रखकर सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ मैं, और मैं नील के भलाई के बारे में बात कर रही हूँ। अगर वो मेंटल हॉस्पिटल नहीं गया तो हम में से किसी का मर्डर करके वो जेल जरूर जाएगा। और तुम हम में से किसी को खो दोगी। सच बात है ये। बेटा, तुम जैसे मुझसे प्यार करती हो ना, वैसे ही मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ बेटा, और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती हूँ। नील मेंटल असाइलम जाएगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैम, पेशेंट कहाँ है? ऊपर। आओ। अरे अरे साहब एक मिनट, देखिए मेरा बेटा पागल नहीं है, उसे मत ले जाइए। डॉक्टर साहब वो पागल नहीं है, आप हमारी बात मानिए। देखिए आपको गलतफहमी हुई है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए, हमें अपना काम करने दो। डॉक्टर साहब, भाभी भाभी प्लीज उन्हें रोक लीजिए। ये दादा को ले जाएंगे, मेरे दादा पागल नहीं है। दादा ने इससे पहले कभी कुछ ऐसा नहीं किया। प्लीज प्लीज उन्हें रोक लीजिए भाभी, प्लीज मेरे दादा को बचा लीजिए, प्लीज प्लीज। हो सकता है तुम सही हो मंजरी, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरी नानी, मेरी मम्मी, सबकी जिंदगी खतरे में है। उन्हें बचाने के लिए हमें ये करना होगा। नहीं भाभी। रिद्धि, मुझे माफ कर दो। रिद्धि, दरवाजा खोलो। आई, हाजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रेडी हो ना? आई, दरवाजा खोलना। आई, आई मुझसे गलती हो गई, प्लीज 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 दरवाजा खोल। हाजी मुझे माफ कर दीजिए, दरवाजा खोलो। रिद्धि,
आप लोग कौन? बांधो, रस्सी बांधो। ए, कौन हो तुम लोग? बांधो। कौन हो तुम लोग? अरे तुम लोग हो कौन? क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? ये अरे एक सेकंड मुझे बांध क्यों रहे हैं आप लोग? देखो हम आपको पागल खाने ले जाने आए। जितनी आसानी से आप हमारे साथ चलोगे आपके लिए अच्छा होगा। अरे मैं पागल नहीं हूँ। क्यों बांध रहे हैं मुझे? बांधो। अरे छोड़ो मुझे। मैं पागल नहीं हूँ। चलो निकल चलो। मैं पागल नहीं हूँ। अरे छोड़ो मुझे। चलो अरे चलो छोड़ो मुझे। चलो। मैंने कहा ना मैं पागल नहीं हूँ। यार पागल यही कहता है। चलो चलो। अरे मार क्यों रहे हो? क्या कर रहे हैं? दादा को मत मारो। मैं पागल नहीं हूँ। मेरे दादा को छोड़ दो प्लीज। चलो खींचो खींचो। अरे मैं पागल नहीं। ये कोई तरीका है पेशेंट को ट्रीट करने का? मारा कैसे आपने नील को? वहां सीसीटीवी कैमरा है, सब रिकॉर्ड हुआ है। एक कंप्लेन की ना सबकी नौकरी जाएगी। नील, नीलू, कोई नहीं मारेगा तुम्हें नील। मैं हूं ना, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। मैडम आप प्लीज। नील, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई तुम्हें नहीं मारेगा। आओ मेरे साथ। नील, बैठो। दीदी मैं पागल नहीं हूँ। प्लीज मुझे पागल खाने मत भेजो। मैं पागल नहीं हूँ। नील, मेरी बात सुनो। तुम्हें शायद पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन तुम जैसे बिहेव कर रहे हो ना, वो थोड़ा सा डेंजरस है। तुमने नानी पर अटैक किया, तुमने उन्हें मारने की कोशिश की। तुम्हें याद है ना? धुंधला सा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि तुम पागल हो। बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मेरी आई की इसमें कोई गलती नहीं, तो प्लीज मेरी आई को बीच में मत लाई। उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल है। अगर मेरी बात नहीं मानते तो खुद ही पूछ लो। तुम्हारी माँ को भी पागलपन के दौरे पड़ते थे। बाबा दरअसल बेटा क्या हुआ था मैं बताता हूँ। तूने जिस हालत में शादी की थी और तू घर छोड़ के चला गया था,
तेरी आई को बहुत बड़ा सदमा लगा था। तू हमारे पास था नहीं, लेकिन इसे दिखता था तू। वो तुझे देखती थी, तेरे से बातें करती थी। तेरे बालों में तेल तक लगाती थी। वो सिर्फ तेरे जाने के सदमे में थी, पागल नहीं हुई थी। कल माँ पागल हो गई थी, आज बेटा पागल हो गया। मुझे तो लगता है इसका पूरा खानदान ही पागल है। ऐसे लड़के को घर में कौन रखेगा? सीईओ बना के मेरे कंपनी को चलाने दूंगी? इम्पॉसिबल। ये यहां नहीं रह सकता, इसे पागल खाने जाना ही होगा। बहुत जल्द मैं अपनी सीईओ की पोजीशन वापस ले लूंगी। जब से मैं सीईओ बना तभी से मुझे दौरे पड़ रहे हैं। महेंद्र से लड़ाई भी मेरी उसके बाद ही हुई थी। सासू मॉम तो पहले दिन से नहीं चाहती थी कि मैं सीईओ बनूं। जो मेरे साथ हो रहा है उसके पीछे कहीं सासू मॉम की खुराफात तो नहीं?